कहानी की शुरुआत में हमें एक वीरानी जगह से ट्रेन गुजरती हुई दिखती है। उस ट्रेन में बैठा हुआ एक शख्स कंपाउंड की तलाश में होता है। वो कुछ खा रहा होता है तो एक भूखी लड़की और उसकी बच्ची उसे देख रही होती है। ट्रेन रुकती है और ये अपना बचा हुआ खाना उस बच्ची को दे देता है और ट्रेन से बाहर उतरता है। वो वहाँ के केयर टेकर के पास जाता है और पूछता है कि मुझे कंपाउंड की ओर जाना है तो मुझे कोई ड्राइवर मिलेगा। पर केयर टेकर का सारा ध्यान टीवी देखने में होता है तो ये दोबारा पूछता है कि यहाँ बाथरूम कहाँ है। तब वो हाथ से इशारा करके बताता है, लेकिन बाथरूम की हालत बहुत ही खराब होती है और वहाँ दूसरा बाथरूम न होने की वजह से उसे वही यूज करना पड़ता है। ड्राइवर उसे ढूंढता हुआ वहाँ आता है और पूछता है कि तुम्हें कंपाउंड की ओर जाना है ना। तो ये हाँ बोलता है। वो बाथरूम से बाहर आता है और हाथ धोता है। हाथ धोते टाइम उसका ध्यान नहीं होता है कि पानी बह रहा है। तो ड्राइवर उसे बताता है कि यहाँ पानी की बहुत कमी है, तो वो नल बंद कर देता है। ड्राइवर और वो शख्स कंपाउंड की ओर निकलते हैं। कुछ दूर जाने के बाद ड्राइवर उसे बोलता है कि गैस और पानी का एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा और वो शख्स हाँ कर देता है। और ड्राइवर उसे समझाता है कि यहाँ तापमान ज्यादा होने की वजह से एसी काम नहीं करती। वो लोग सफर में आगे बढ़ते हैं। कुछ दूर चलने के बाद उनके कार का टायर पंचर हो जाता है और ड्राइवर वो शख्स को पंचर ठीक करने बोलता है। वो शख्स पंचर ठीक कर ही रहा होता है कि वहाँ दो कुत्ते आपस में लड़ाई कर रहे होते हैं। उसमें से एक कुत्ता घायल हो जाता है तो ड्राइवर उस दूसरे कुत्ते को भगाकर उस घायल कुत्ते को पत्थर से मार डालता है ताकि वो और ना तड़पे। यहाँ की हालत देखकर वो शख्स थोड़ा घबरा जाता है। गाड़ी ठीक हो जाती है और वो लोग सफर में आगे बढ़ते हैं। काफी दूर तक जाने के बाद शाम हो जाती है। अब इन्हें यही रुकना होगा। अब ये दोनों आग लगा के उसके पास बैठ जाते हैं। ये दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं। ड्राइवर उसे पूछता है कि क्या तुम वेस्ट साइड से आए हो, तो वो हाँ बोलता है। और तुम्हें कंपाउंड की तरफ ही क्यों जाना है? तब वो एक पेपर निकाल के ड्राइवर को बताता है कि मैं इस विज्ञापन की वजह से यहाँ आया हूँ। ये कंपनी मुझे काम देगी और मैं कंपाउंड के पास जो अच्छी लाइफ है वहाँ खुश रहूंगा। ड्राइवर उसे पेपर बताने बोलता है और वो विज्ञापन देख के बोलता है कि ये लोग झूठ छापते हैं ताकि लोगों को बेवकूफ बना सके। इन्हें बस सस्ते मजदूर चाहिए काम करने के लिए। और देखना, वहाँ पहुँचने तक तुम्हारी हालत बहुत खराब हो जाएगी। रात ढल जाती है, सुबह होती है। अब कार वो शख्स चला रहा होता है और ड्राइवर थोड़ा आराम कर रहा होता है। वो शख्स ड्राइवर को आराम करता देख फिर से एसी को छेड़ने की कोशिश करता है और वो जैसे ही एसी का बटन ऑन करता है वैसे ही ड्राइवर की नींद खुलती है और कार खराब हो जाती है। ड्राइवर उस पे बहुत गुस्सा करता है। वो लोग नीचे उतरते हैं और वो शख्स ड्राइवर से माफी मांगता है। ड्राइवर कार चेक करने लगता है और ये बाथरूम करने के लिए एक झाड़ के पास जाता है। बाथरूम करते करते उसकी नजर एक चमकीले पत्थर पर पड़ती है। उसे वो पत्थर बहुत आकर्षित लगता है तो वो उस पत्थर के पास जाता है और ड्राइवर को भी बुलाता है। ड्राइवर अपने पास से एक लाइटर निकालता है और उसके ऊपरी भाग को जला कर देखता है। वो ये देख रहा होता है कि ये सोना तो नहीं है, क्योंकि सोने को जलाने पर वो अपना रंग नहीं छोड़ता। और ड्राइवर बताता है कि ये असली सोना है। दोनों खुश हो जाते हैं और उसे निकालने के लिए उसकी खुदाई करने लगते हैं, पर वो फावड़े से नहीं निकलता और खुदाई करते करते शाम हो जाती है। वो कार के सिरे पर एक रस्सी बांधते हैं और दूसरी रस्सी उस सोने पे बांधते हैं और उसे जोर से खींचने की कोशिश करते हैं, पर जोर ज्यादा लगने की वजह से रस्सी में तनाव आता है और वो रस्सी टूट जाती है। ये लोग थक जाते हैं और शाम भी हो जाती है। अब उन्हें वही रात बितानी होगी तो वो दोनों लकड़ी इकट्ठा करने जाते हैं। ड्राइवर उसे बताता है कि यहाँ जंगली कुत्ते बहुत ज्यादा है, आग जला के हमें उन्हें दूर रखना होगा। ये लोग आग जलाते हैं और बातें करने लगते हैं। ड्राइवर उसे बोलता है कि अब हम बहुत ही जल्द अमीर बनने वाले हैं और ड्राइवर खुशी से नाचने लगता है और साथ में उसे भी उठाता है और वो दोनों नाचना शुरू करते हैं। दोनों फिर से बैठ जाते हैं। सोने को निकालने के लिए एक्सकवेटर की जरूरत पड़ती है तो ड्राइवर उसे बोलता है कि हम दोनों में से एक को सोने की रखवाली करनी होगी और दूसरे को एक्सकवेटर लाने जाना होगा। पास ही के टाउन में वो हमें आसानी से मिल जाएगा। ड्राइवर उसे बोलता है कि मैं यहाँ के माहौल से बहुत वाकिफ हूँ, तो मैं यहाँ रुकता हूँ और तुम जाके एक्सकवेटर ले आओ। पर वो ड्राइवर की बात नहीं मानता और खुद यहाँ रुकने के लिए तैयार हो जाता है। अगली सुबह ड्राइवर अपनी कार ठीक कर लेता है
और जरूरत का सारा सामान उसे दे देता है। 4 से 5 दिन के लिए खाना, पानी, लाइटर और सैटेलाइट फोन वो उसे दे जाता है। अब वो शख्स सोने के पास अकेला होता है। वो अपने लिए कैंप लगाता है और अपना सैटेलाइट फोन चेक करता है। उसे ये डर होता है कि कोई सोने को देख ना ले, इसलिए वो उसके इर्द गिर्द पत्थर लगा देता है। कुछ समय बीतने के बाद रात हो जाती है। वो कैंप के पास आग लगाता है और खाना खाता है। जंगली कुत्तों की आवाज से वो घबरा जाता है और सो जाता है। अगली सुबह वो फ्रेश होने बैठता है और तभी सैटेलाइट फोन बजता है और ये फोन उठाने जाता है, पर तब तक फोन बंद हो जाता है। बारिश आने का आसार नजर आता है और ये सारी लकड़ियों को समेटता है, उसे झाड़ के पास इकट्ठा करता है, सोने के पास कुछ और पत्थर रखता है और थोड़ी जगह की छानबीन करने निकलता है। तो उसे वहाँ एक टूटा हुआ प्लेन दिखाई देता है। वो प्लेन की छानबीन करता है और अपने कैंप को और मजबूत बनाने के लिए वो प्लेन के टुकड़े को मेहनत करके निकालता है और उसे वहाँ से लेकर कैंप के पास ले जाता है और अपने कैंप में लगा देता है। उसे अब थकान महसूस होती है तो वो थोड़ी देर आराम करता है। आराम करने के बाद वो गोल्ड के पास आता है। वो उस गोल्ड को निकालने की कोशिश करता है और उसमें से गोल्ड का कुछ हिस्सा वो निकाल लेता है और तभी सैटेलाइट फोन बजता है। ये फोन ड्राइवर का होता है और ड्राइवर उसे बताता है कि उसे आने में और थोड़ा समय लगेगा। तब ये बोलता है कि थोड़ा जल्दी आने की कोशिश करो क्योंकि मेरी हालत खराब होती जा रही है। तो ड्राइवर उसे और कुछ दिन रुकने के लिए बोलता है और वो मान जाता है। थोड़ी देर में रात हो जाती है और अब ये मशाल लिए वहाँ खड़ा है और जंगली जानवर के डर से ये घबराया हुआ है और जंगली जानवरों की आवाज बढ़ती जाती है और ये डर के मारे गिर जाता है। वो रात भी इसने कैसे तो भी वहाँ काट ली। अगले दिन वो उठता है और डबकी में से बोतल में पानी भरता है और उस बोतल से पानी पी रहा होता है, तभी वहाँ सांप आ जाता है। उसे लगता है कि अब उसे अच्छा खाने को मिलेगा और ये चाकू से सांप को मारने जाता है, पर वो चूक जाता है और इसके धक्के से बोतल का पानी गिर जाता है। वो अब प्लेन के पास जाता है। उसे दूर से कोई आते हुए दिखता है तो वो प्लेन के अंदर जाता है और सोने को एक बैग में छिपा लेता है। वो एक लड़की होती है और वो प्लेन के पास आती है और प्लेन को ठोकती है। ये कुछ जवाब नहीं देता, इसलिए वो अंदर आती है। वो लड़की उसे बाहर बुलाती है और पूछती है कि क्या तुम लुटेरे हो? तो ये कुछ नहीं बोलता। वो लड़की खुद एक लुटेरी होती है। वो उसे तरह तरह के सवाल पूछती है। वो बोलती है कि पानी तो यहाँ से काफी दूर है, तो तुम इस वीराने में अकेले क्या कर रहे हो? ये घबरा जाता है। उस लड़की को दूर धुआं उठता हुआ दिखता है और ये बोलती है कि लगता है हमारे अलावा भी यहाँ कोई और है, और ये उसके कैंप की दिशा में बढ़ती है। ये डर के मारे उसके पीछे जाता है। अब ये दोनों कैंप के पास पहुँचते हैं। वो उस कैंप को देखने लगती है। तब ये बताता है कि ये मेरा ही कैंप है। तो उस लड़की का शक और बढ़ जाता है। वो उसे फिर से पूछती है कि तुम यहाँ कैसे आए? तब वो बताता है कि दोस्त के साथ। तो वो बोलती है कि तुम्हारा दोस्त कहाँ है? तो ये बोलता है कि आ रहा है। वो बोलती है कि तुम झूठ बोल रहे हो, तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो, तुम यहाँ तड़प तड़प के मरोगे, देखना तुम्हें पानी की एक बूंद भी नसीब नहीं होगी, निकल जाओ यहाँ से, ऐसा बोलती है। और वो शख्स गुस्से में फावड़े से इसे मारता है और वो लड़की वही मर जाती है। वो उसे मारना नहीं चाहता था, पर लालच और हालात ने उसे ऐसा करने के लिए मजबूर कर दिया। वो एक गड्ढा खोदता है और उस लड़की को उस गड्ढे में डाल देता है और मिट्टी से उसे ढक देता है। कुछ समय बीत जाने के बाद जंगली कुत्ते उस गड्ढे को खुरदने लगते हैं, तो वो उन कुत्तों को वहां से भगाता है और कुछ लकड़ी इकट्ठा करके उस लड़की को जला देता है। उसके हाथ से किसी का खून हुआ है, ये सोच के उसे रोना आता है। वो रोने लगता है। अगली सुबह उसे ड्राइवर का कॉल आता है। ड्राइवर उसे पूछता है कि गोल्ड सुरक्षित है ना? तो वो हाँ बोलता है। वो ड्राइवर से एक्सकेवेटर मिला क्या, ऐसा पूछता है। तो ड्राइवर हाँ बोलता है, पर बोलता है कि उसे आने में और समय लगेगा। तब इसकी हिम्मत हार जाती है, तो ये रोते रोते बोलता है कि अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। तभी वहाँ से एक ट्रक गुजरता है। ये चाहता तो वहाँ से निकल जाता, पर सोने के लालच ने उसे रोक लिया और ये खुद को छुपा लेता है। अगली सुबह रेतीला तूफान आता है। ये खुद को बचाने के लिए अपने कैंप में जाता है, पर तूफान काफी भयंकर होता है और वो सब कुछ उड़ा लेता है।
कुछ समय बाद तूफान शांत होता है। वो मिट्टी में ढका दिखता है और जैसे वो हिलता है तो हमें एक लकड़ी उसके पेट में घुसी हुई दिखाई देती है। वो उठता है और जख्मी हालत में अपने सामान को यहाँ वहाँ ढूंढता है। वो सोने को ढूंढता है और उसके पास आके लेट जाता है। अगर उसने वो लकड़ी नहीं निकाली तो उसकी जान भी जा सकती है। तो वो अपने पेट में घुसी लकड़ी को जोर से खींचता है और अपने जख्म को आग से सुखा देता है। वो अब जख्मी हालत में वहीं पड़ा है और उसे वो मरी हुई लड़की फिर दिखाई देती है। उसके हाथ में तीर कमान होता है और वो उसे पानी के लिए पूछती है। उसकी आंखें बंद चालू होती है और तभी फोन बजता है। ये फोन ढूंढता है और उसे उठाता है। वो फोन ड्राइवर का होता है और ये बड़बड़ करने लगता है। ये बोलता है कि मुझे वो हर तरफ दिख रही है, हर जगह दिख रही है। तो ड्राइवर उसे पूछता है कि कौन दिख रही है वहाँ। तब उसे वो दोबारा दिखती है। तब वो उसे वहाँ से जाने को बोलता है और कुछ समय बाद उसके चारों तरफ आग की लपटें जलती दिखती है और वो कॉल पे ड्राइवर को पूछता है कि और कितना टाइम लगेगा और उसके आसपास कुत्ते जमा हो जाते हैं। हमें कुछ दूरी में एक और कैंप नजर आता है और वो ड्राइवर का होता है। इसका मतलब ड्राइवर इसके मरने का इंतजार कर रहा है ताकि वो सारा का सारा सोना खुद ले जा सके। और आग की लपटें कम हो जाती है और कुत्ते उसे नोच नोच के खाने लगते हैं। ड्राइवर एक्सकेवेटर के साथ वहां पहुंचता है। वो अपनी कार से नीचे उतरता है और जैसे ही वो नीचे उतरता है कहीं दूर से एक तीर आता है और इसके सीने में घुस जाता है। इसका मतलब वो जो लड़की इसे दोबारा दिखी थी वो असली में थी और वो मरी हुई लड़की की जुड़वा बहन है। और हमारी कहानी यही खत्म हो जाती है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।